कोशिश जारी है। आई थिंक अगर कोई लिफ्ट मिल जाती तो ठीक है। इसी रैन बसेरे में एक दिन और रहा था। देख रहे हैं सामने जो आपको दिख रहा है, कैंची धाम पहुंच चुका हूँ। यहाँ पे ये सामने मंदिर देख सकते हैं, यही मंदिर है। तो भैया हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी मैं नैनीताल में हूँ और मेरे पीछे आप जो झील देख पा रहे हैं, इसका नाम नैनी लेक है। नैनी लेक से लोग पुकारते हैं इस झील को। फिलहाल जो नैनीताल का नज़ारा मैंने एक्सपीरियंस किया, काफ़ी प्यारा था। और मैं ये बताना चाहता हूँ, ये वीडियो बनाने का मेन मोटिव था कि मैं एक सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ ऑल इंडिया टूर का, जो मेरा विदाउट मनी ऑल इंडिया टूर कर रहा हूँ मैं। उसका ये मोटिव है कि मैं दिखाऊंगा कि एक्चुअली मैं क्या फेस कर रहा हूँ लाइफ में। और ऑल इंडिया टूर में अगर मैं यहाँ कैंची धाम जा रहा हूँ तो क्या चीज़ें फेस करूँगा, क्या नहीं फेस करूँगा, कहाँ रुकूँगा, खाने के लिए कौन हेल्प कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, और अगर पैसे भी खर्च हो रहे हैं खाने के लिए, सिर्फ खाने के लिए पैसे खर्च कर रहा हूँ तो अगर वो भी खर्च कर रहा हूँ तो कितने खर्च कर रहा हूँ, सारी चीज़ें इस सीरीज में डे 1, डे 2, डे 3 में सारी चीज़ मैं एक्चुअली कैप्चर करने वाला हूँ। और अब मैं यहाँ से निकलूँगा कैंची धाम के लिए, जो कि यहाँ से 20 और 21 किलोमीटर्स है। अब देखता हूँ कितना पैदल चलना पड़ेगा, वो सारी चीज़ आपको देखने को मिलेगी। कौन मुझे लिफ्ट देता है, कौन नहीं देता है, वो सारी चीज़ें आप मेरी इस वीडियोज़ में देख पाएंगे। और बहरहाल आज डे 1 का ये सीरीज़ है। बाकी और तो पहले प्लान नहीं किया था, लेकिन अब प्लान किया हूँ तो करूँगा। अभी मैं यहाँ से कैंची धाम निकल रहा हूँ। उसके बाद जो चीज़ें अभी रूट में मेरे साथ होती हैं, जो चीज़ मैं फॉलो करता हूँ और क्या दिक्कत होती है। बहरहाल तो मौसम काफ़ी अच्छा है, वेदर काफ़ी अच्छा, ठंड जो मौसम था नॉर्मली हो गया है। तो अभी मैं कैंची धाम निकलता हूँ, फिर सीधा आपको रूट पे ही मिलता हूँ। जो चीज़ें मैं फेस करूँगा प्रॉब्लम, वो सारी चीज़ आपको इस ब्लॉग में देखने मिलेगी। तो अभी मैं नैनीताल से आगे बढ़ा था और आई थिंक 1 किलोमीटर आगे आया हूँ, तो अभी तक कोई लिफ्ट नहीं मिली है और कोशिश जारी है। आई थिंक अगर कोई लिफ्ट मिल जाती तो ठीक है, नहीं मिलती है तो कैंची धाम तक पैदल चलना पड़ेगा, जो कि यहाँ से 20 या 21 किलोमीटर है। मेरा बैग आप देख सकते हैं कितना भारी हो सकता है, ये 50 से 60 किलो वेट है इस बैग का। बहरहाल अभी मैं आगे बढ़ूंगा क्योंकि बहुत दूर है यहाँ से पैदल के लिए। अभी मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे जो चीज़ें होती हैं, जैसा एक्सपीरियंस होता है, कोई मदद करता है कि नहीं करता है, वो सारी चीज़ें आपको इस ब्लॉग में आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। क्योंकि ये जो डे 1, डे 2 सीरीज़ चल रही है, तो आज से जो सीरीज़ है वो स्टार्ट हो चुकी है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं भवाली की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। भवाली से ही, उस चौराहे से ही हमें टर्न होना है कैंची धाम के लिए। और रेली लिफ्ट नहीं मिल रही है इस पहाड़ की वादियों में अकेला, जहाँ पे लोग कार बाइक से चलते हैं। मैं इस माहौल में पैदल चल रहा हूँ। हम आगे जा ही रहे थे तो हमें एक भैया मिले, उन्होंने हमें लिफ्ट दिया। मैं उनका धन्यवाद करना चाहता कि उन्होंने, भैया आपका नाम क्या पड़ेगा? सचिन भैया ने हमें लिफ्ट दिया है, क्योंकि नैनीताल से मैं 1.5 किलोमीटर आगे आया हूँगा, तभी मिले थे मुझे। और सच में भैया का मैं धन्यवाद कर रहा हूँ। और अभी हम पहाड़ की वादियों में चल रहे हैं। ये मेरी डे 1 की वीडियो कैंची धाम जाके कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद एडिटिंग और सारी चीज़ें होंगी। अभी आगे चलते हैं जहाँ पे भैया हमें ड्रॉप करेंगे, उसके बाद जो चीज़ें होंगी वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। और सच में वाकई में नैनीताल खूबसूरत है। तो अभी मैं भवाली पहुँच चुका हूँ और भवाली चौराहे पे खड़ा हूँ। अभी इसको टर्निंग पॉइंट बोलेंगे, जो नैनीताल के लिए जाती है। और इस साइड से मैं ये दिखाइए नैनीताल की रोड, ये पीछे हमारे आप देख सकते हैं जो टर्निंग पॉइंट है, ये नैनीताल की रोड है जो इस साइड जाती है। इस साइड एक्चुअली इस डायरेक्शन में जाते हैं, नैनीताल जाती है। और अभी हमें जाना है कैंची धाम। तो मैटर ये है, जो भैया ने लिफ्ट दिया था और काफ़ी अच्छे, तो उनको पीछे जाना था, लेकिन हमें यहाँ तक उन्होंने ड्रॉप किया। अभी हम यहाँ से पैदल चलते हैं, देखते हैं हमें कौन लिफ्ट देता है। चलिए आगे मिलते हैं। जो भी सिचुएशन होती है, जो भी सिचुएशन हम झेलते हैं लाइफ में, वो सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं। और आगे जो चीज़ें होती है हमारे साथ, वो चीज़ इस ब्लॉग में कैप्चर करूँगा। देखते हैं कौन लिफ्ट देता है भाई। और अभी मैं जा रहा हूँ कैंची धाम, मैं वेट कर रहा हूँ कि शायद कोई लिफ्ट दे दे। बहुत दिक्कत हो रही है यार, कोई लिफ्ट नहीं दे रहा है। एक भैया ने लिफ्ट दी थी फिलहाल नैनीताल से आने में, 2-2.5 किलोमीटर पैदल चलने से, या फिर हाँ 1 या 1.5 किलोमीटर चला था मैं पैदल।
या लिफ्ट देंगे क्या? तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि वही मैं यहाँ टर्निंग पॉइंट में खड़ा लिफ्ट मांग रहा हूँ, कोई लिफ्ट ही नहीं दे रहा है। बट कोई नहीं, देखते हैं शायद कोई दे दे। थक चुका हूँ और सुबह से मैंने कुछ खाया भी नहीं है और सच में कठिन काम है, लेकिन क्या कर सकते हैं, करना पड़ेगा, नहीं आके करूँगा क्या। और आगे बढ़ रहा हूँ कैंची धाम की तरफ और मुझे भैया ने लिफ्ट दिया था और थैंक यू सो मच भैया, आपने मुझे लिफ्ट दिया। और कैंची धाम के रूट पे जो नज़ारा है वो मेरे पीछे आप शायद देख पा रहे होंगे। शायद के साथ आपको जो मोमेंट है एक्चुअली आप फ़ोन में फील करोगे ना, वो मोमेंट आपको वहाँ फील नहीं हो पाएगा। उसके लिए आपको यहाँ पे नैनीताल पे आके एक्सप्लोर करना ही पड़ेगा। बहरहाल अभी हम कैंची धाम की तरफ बढ़ रहे हैं और फिर इसके बाद हम निकलेंगे हल्द्वानी और उसके बाद फिर हम जाएंगे ऋषिकेश। फिर वहाँ पे जो चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें। बहरहाल अभी का जो सीन है कि हमें कैंची धाम पे जाके इस वीडियो को डे 1 की वीडियोस को एंड करना पड़ेगा, डे 1 की वीडियो को एंड करना पड़ेगा। लेकिन हम आपको अभी दिखाते हैं सामने का नज़ारा। फिलहाल कैंची धाम जाती है रोड और कैंची धाम जब आप भवाली से आओगे तो कैंची धाम और इधर रानी खेत के लिए ही आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो भैया यही रूट है भवाली और कैंची धाम के आगे ही आपका वो पड़ जाता है रानी खेत, जहाँ भी बहुत सारी मूवी की शूटिंग होती है और कैंप बने हैं अपना। अभी को आपको व्यू दिखाता हूँ अभी का हिल स्टेशन यहाँ पे रियली अमेजिंग दिख रहे हैं, वो आगे देखने को मिल जाएगी। फाइनली इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद नैनीताल से कैंची धाम का जो डिस्टेंस था वो 20 या 21 किलोमीटर का था, गूगल जैसा मैं गाइड कर रहा था। बाकी काफ़ी पैदल चलना पड़ा और भैया हमें एक मदद की हमारी। नैनीताल से भी हमें 2-2.5 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर आगे आने के बाद मिली हमें। फिर यहाँ भवाली से भी थोड़ा आगे आने के बाद भैया एक मिले हमें और हमें मंदिर तक ड्रॉप कर रहे हैं, उनका धन्यवाद। और आपको मैं दिखाता हूँ कि जय शंकर की, आपको मैं दिखाता हूँ कि कैंची धाम जो हम एक्चुअली मैं जैसा दिखता था वीडियोज़ फोटो में, वो मेरे सामने ही मंदिर है। आप अगर यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ, जैसे हनुमान जी का होता है दिन मंगलवार और शनिवार भीड़ ज़्यादा रहती है, तो यहाँ पे मंगलवार शनिवार के दिन ज़्यादा भीड़ रहेगी, संडे को भी भीड़ रहती है। अगर आप भवाली से आगे बढ़ते हैं तो इस रोड पे आपको एक चीज़ देखने को ये मिलेगा कि सिंगल लेन रोड है, ट्रैफिक रहेगा। थोड़ा पेशेंस रख के इस रोड पे आइए, आपको 5 मिनट का टाइम जो लगेगा पूरा करने में इस रूट को, उसके लिए आप 1 घंटा या 1.5 घंटा रेडी रहिए। बहरहाल अभी मैं फाइनली कैंची धाम पहुंच चुका हूं। यहाँ पे ये सामने मंदिर देख सकते हैं, यही मंदिर है। तो भैया यही मंदिर आप जो सामने मेरे देख रहे हैं, यही मंदिर है। और कैंची धाम के जो ये रोड है, मेन रोड जो है, यहाँ पे जो बने हुए छोटे छोटे दुकान और यहाँ पे टंगे हुए जो छोटे छोटे घर हैं हिल पे, वाकई में नज़ारे हैं एकदम खूबसूरत है। बहरहाल अभी मैं यहाँ से बाइक से उतरूँगा तो सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो फाइनली मैं कैंची धाम पहुँच चुका हूँ और यहाँ का नज़ारा वाकई खूबसूरत है। एक बार अपना बैक कैमरा टर्न करके दिखाता हूँ, फ़ोन को टर्न करके दिखाता हूँ कि यहाँ का क्या नज़ारा है और जो एंट्री गेट है वो क्या है, कैसे है, कैसा माहौल है यहाँ का, सारी चीज़ आपको दिखाता हूँ। मेरे सामने देख सकते हैं वो जो दिख रहा है आपको, ये है एंट्री गेट, कैंची धाम का एंट्री गेट है ये। और यहाँ पे प्रसाद वगैरह, प्रसाद की दुकान उस साइड भी है। बहरहाल आप देख सकते हैं ये सारी प्रसाद की दुकान है यहाँ पे। लेकिन ये जो ब्लॉग है इसलिए नहीं था कि हम ये सब दिखाएं, हमारा ये ब्लॉग था कि हम डे 1 कैसे ज़िंदगी जी रहे हैं। पहुँच चुके हैं, मैं कैंची धाम पहुँच चुका हूँ। अभी यहाँ से निकलूँगा, दर्शन करके और सारी चीज़ कैप्चर करके निकलूँगा मैं काठगोदाम या हल्द्वानी के लिए। तो फिर जो चीज़ें होती है, जैसे भी ज़िंदगी को जीता हूँ, वो सारी चीज़ें आपको मैं वहाँ पे दिखाऊंगा। बहरहाल मैं यहाँ पे दर्शन करके यहाँ अपना ब्लॉग कैप्चर करके यहाँ से निकलता हूँ। फिर मिलते हैं थोड़ा सा आगे। एक भैया मिले जो उस दिन मिले थे, मुझे लिफ्ट दिया था उन्होंने आज भी मुझे लिफ्ट दिया और कैंची धाम में मिले मुझे। और कैंची धाम से अभी मैं आ चुका हूँ काठगोदाम और आई थिंक मैं सोच रहा हूँ 5 बजने को हुए, तो मैं सोच रहा हूँ कि यहीं कहीं रुक जाता हूँ और फिर आगे कल देखते हैं कि हरिद्वार ऋषिकेश जाना है, तो उसके लिए प्लान करते हैं। रात में ट्रेन वगैरह सब देखते हैं क्या सीन है, क्योंकि थका हुआ हूँ बहुत ज़्यादा और चलना सेफ़ नहीं होगा। बहरहाल मैं आपको ये बता दूँ, अभी काठगोदाम पे हूँ और मेरे सामने जो होटल देख रहे हैं आप,
यहाँ पे मैं अभी खाना खाऊंगा और फिर उसके बाद रैन बसेरा बगल में। मैं सोचा रैन बसेरे में जो उस दिन जहाँ रुका था वहीं रुक जाता हूँ। रैन बसेरे में सुविधाएं नहीं सही हैं, लेकिन बहरहाल अब स्ट्रगल कर रहा हूँ तो रुकना ही पड़ेगा, देखना ही पड़ेगा। तो अब यही सीन है। मैं काठगोदाम में हूँ और एक दिन यहाँ जो रैन बसेरा है गवर्नमेंट के द्वारा, यहाँ पे एक दिन मैं रुका था। बहरहाल आपको मैं अपने बैक कैमरे से दिखाता हूँ कि कैसा क्या माहौल है काठगोदाम में, जहाँ मेरा रैन बसेरा होने वाला, जहाँ मैं सोने। पैदल से यात्रा कर रहे हो आप? अभी आप देख रहे हैं सामने जो आपको दिख रहा है तो वहाँ पे रैन बसेरा है। मैं भी वहाँ पहुँचूंगा तो सारी चीज़ आपको क्लियर करूँगा क्या चीज़ें हैं। आप जो सामने देख रहे हैं वहाँ पे देखिए मेंशन है रैन बसेरा। अभी मैं काठगोदाम में हूँ और इसी रैन बसेरे में एक दिन और रहा था, आज भी रहूँगा। आपको दिखाता हूँ वाकई में क्या सुविधाएं हैं अंदर, क्या कोई सारी सुख को छोड़ के, सब कुछ जो ज़िंदगी में सुख पा रहा है उसको छोड़ के क्या वो ऐसी ज़िंदगी जीना चाहेगा। तो दोस्तों आपको ले चलते हैं काठगोदाम में बने हुए रैन बसेरे में। और आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे सोया था एक दिन। कोई बंदा सारी सुख को छोड़ के इतनी अच्छी ज़िंदगी में सुख पा रहा तो वो सारी सुविधाओं को छोड़ के क्या वो ऐसी ज़िंदगी जीना चाहेगा। मैं आपको एक बार यहाँ का वॉशरूम दिखाता हूँ। हरेली शायद आप देख सकते हैं। बहरहाल वाकई में भारत यात्रा विदाउट मनी ट्रैवल करना बहुत ही हार्ड है। और अभी मैं थक चुका हूं तो रेस्ट करूंगा थोड़ा। और मैं अभी काठगोदाम के एक रैन बसेरे में जो गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई मुहिम है, बहरहाल यहाँ की सुविधाएं मैंने आपको दिखाई। और ये मेरा डे 1 का ब्लॉग था। मैंने जो चीज़ें जो खाया जो किया और किसने मेरी कितनी हेल्प की वो सारी चीज़ें मैंने आपको ब्लॉग में दिखाया। अभी मैं थोड़ा रेस्ट करूंगा। कल मेरी 5:25 पर ट्रेन है काठगोदाम से हरिद्वार के लिए, फिर मैं हरिद्वार निकलूंगा और जो भी मूवमेंट होता है कल डे 2 में हम सारी चीज़ क्लियर करेंगे। तो मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।